हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। जहां बीजेपी एक तरफ अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस भी अपने नामी चेहरे को मैदान में उतार चुकी है। इसी कड़ी में नीलोखेड़ी विधानसभा से राष्ट्रीयवादी जनलोक पार्टी के सबसे युवा प्रत्याशी गौरव बख्शी से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने के कौन कौन से खास मुद्दे हैं। इसी विषय पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। हरियाणा में जी हाँ, चुनावी बिगुल बज चुका है और जहां लगातार बहुत सारे प्रत्याशी अपना भाग्य जो है आजमा रहे हैं चुनावी मैदान में। सो ऐसे ही कांग्रेस, बीजेपी के साथ और भी बहुत सारी पार्टियां जो है चुनाव मैदान में इस बार देखने को मिल रही हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा में, जी हाँ, नीलोखेड़ी विधानसभा से, जहां पे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आरजेपी के प्रत्याशी जो हैं गौरव बख्शी जी चुनाव मैदान में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें लेके चर्चा लगातार बनी हुई है, क्योंकि पूरे हरियाणा के इस बार विधानसभा चुनाव में ये सबसे यंगेस्ट जो है उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। सो बातचीत करने का मौका मिल रहा है कि क्या मुद्दे लेके ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। सो बातचीत करते हैं गौरव बख्शी जी से, जिनका स्लोगन भी है, हमारी उम्मीद हमारा गौरव। सर नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और मेरी टीम की ओर से प्यार भरी नमस्कार। सर, आपके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि आप यंगेस्ट जो हैं कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, तो सबसे पहले तो उसकी बधाई आपको। जी बहुत धन्यवाद। ये हमारी जनता की बड़ाई है कि उन्होंने मुझ जैसे युवा उम्मीदवार को पिछले लंबे समय से तैयार किया और अब की बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना के उतारा है। इस बार शायद विधानसभा, पूरे देश में ऐसी चर्चाएं हैं, बाकी तो परिणाम आने के बाद ही पता लगता है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद कहीं ना कहीं हरियाणा में पूरे में कांग्रेस की लहर है। ठीक है, तो ऐसे में आप लंबा समय कांग्रेस में रहे, राजनीतिक आपकी परवरिश भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों हुई, तो आप कांग्रेस में थोड़ा सा हाथ पैर मारते, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाते, तो शायद वहाँ से भी आपको टिकट मिल जाता। आपने इतना मुश्किल कठिन रास्ता क्यों अपनाया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि टिकट हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। मेरे साथ जो लोग रहते हैं और जिन लोगों से मैं रूबरू हूँ, पूरे नीलोखेड़ी विधानसभा ये बात जानती है कि हम टिकट के पीछे कभी नहीं भागे। हमने जब भी हम कांग्रेस में रहे तो हमने दूसरे लोगों की तरह, जो यहाँ के मुख्य लीडर्स हैं, उनके आगे पीछे घूमे नहीं, हम उनके कोठियों पे हमने हाजिरी नहीं मारी। हम अपने स्तर की राजनीति करते हैं, अपने दम पे करते हैं, जो भी करते हैं देवी माँ के आशीर्वाद से करते हैं, जो भी करते हैं। इन लोगों का जो काम करने का तरीका है, जो दूसरे लोग टिकट के जो रास्ते लोग बताते हैं, बड़े नेताओं की हाजिरी मारना, उनके लिए अलग अलग महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाना, ये उनके तरीके थे। वो ना तो हम कर सकते, ना हम वो करना चाहते। उसमें ये है कि हमारे जो असूल हैं उनके साथ हम समझौता कभी नहीं करते। जनता अगर आपको सिरमौर पहनाती है, कामयाबी देती है, तो सबसे प्रथम अपनी नीलोखेड़ी विधानसभा के लिए कौन से 5 कार्य आप करना चाहेंगे, जिससे जो आपने सोच रखे होंगे, बिकॉज आपने होमवर्क किया है? बिल्कुल। देखिए, यहाँ नीलोखेड़ी विधानसभा में जैसे ही हम विधायक बनते हैं देवी माँ के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, तो यहाँ पे सभी काम पेंडिंग पड़े हैं। कोई ऐसे 5 काम नहीं, यहाँ पे हम आपको 50 काम गिना सकते हैं। यहाँ की गलियों में प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले 5 का। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं सबसे पहले हमारे जो यहाँ के युवा साथी हैं उनको रोजगार दूंगा। दूसरी बात, हर गांव में स्मार्ट लाइब्रेरी, और सभी गांवों की जो चौपालें हैं उनको हम कहीं ना कहीं हाईटेक बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जो चौपालें हैं वो मुख्य स्थान होता है जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं शाम को, सुबह, जहाँ गांव के लोग बैठते उठते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सभी जगह कैमरे लगा के हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लगातार पिछले 5-10 साल से कानून व्यवस्था हो जो बिल्कुल चरमरा गई है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, विधायक अगर इंटरेस्ट ले, विधायक अगर नीयत उसकी सही हो, अगर उसका दूसरी पार्टी के साथ साठगांठ ना हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने में हम अपना योगदान देंगे और पूरे एक तरीके से पुख्ता बंदोबस्त सुरक्षा के हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि गौरव बख्शी जी हैं, वो खुल के बात कर रहे हैं, इस तरह के बेबाक बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो आरजेपी है, 90 सीटों में से सिर्फ 10 सीटों पे ही उनको प्रत्याशी मिल पाए। उनका तो आधार भी उतना मजबूत नहीं है। फिर आपको क्यों?
देखिए ऐसा है, एक चिंगारी काफ़ी होती है पूरे जंगल में आग लगाने के लिए। हम तो फिर भी भगवान की दया से 90 में से 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। और इस बार विधानसभा जाके आरजेपी के प्रत्याशी के रूप में नीलोखेड़ी की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से वहां पे जाके मैं जनता की आवाज़ उठाऊंगा और अगले 50 साल हम सभी मिलकर राजनीति करेंगे। जी, मैं केवल और केवल इतनी अपील करना चाहता हूँ कि आपके सबके आशीर्वाद से, आप हजारों माताओं के आशीर्वाद से, मेरी बहनों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आने वाले 50 साल मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा। आपने इस चुनाव को इस प्रकार से देखना है कि ये आपके बच्चों के आने वाले भविष्य तय करेगा। मैं आपका बेटा गौरव बख्शी आम परिवार से निकला हूँ, आम परिवारों की समस्याओं को जानता हूँ, आपके दुख दर्द को जानता हूँ। जो दूसरे लोग यहाँ पे चुनाव में खड़े हैं वो केवल अपने अपने घर भरने के लिए यहाँ पे चुनाव में खड़े हैं। मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा के आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया हूँ। मेरे को आपका साथ चाहिए, आप सभी मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी, जी हाँ, आरजेपी से जो हमारे प्रत्याशी हैं गौरव बख्शी जी। इन्होंने बड़े बेबाकी से कुछ जो भी हमने सवाल किए उसका इन्होंने उत्तर दिया है। ये था इनके साथ अभी तक का रूबरू। फिर इनसे जुड़ेंगे। देखते रहें, बने रहें TV 24।